जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि रहे हैं और छायावाद में जो मूल रूप से चीज़ें आई हैं वह स्वच्छंदतावाद को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर की बात हुई है। और स्वतंत्रता को लेकर अगर स्त्री के संदर्भ को देखें तो प्रसाद की चिंता स्त्रियों को लेकर संस्कृति के संदर्भ में रही है। स्त्रियां पितृसत्तात्मक समाज में पीड़ित रहीं, शोषित रहीं और अपने कामायनी में वो इस शब्द को बताते हुए कहते हैं, मैं कोट करना चाहूँगा उनकी पंक्तियों को, कि इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं और फिर कुछ न लूं, इतना ही सरल झलकता है। और सचेत करते हुए वो कहते हैं, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, आंसू के भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यह प्रसाद की जो दृष्टि थी कि जिस संस्कृति में स्त्री को एक स्त्री के रूप में नहीं रहने देकर बल्कि सांस्कृतिक गुलामी में जकड़ कर रखने की बात जो रही, प्रसाद उससे निकलने की बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक को अगर आप देखेंगे तो वहां भी वो एक स्त्री मुक्ति की बात करते हैं और वह मुक्ति कहीं न कहीं आज आधुनिक समाज में भी देखने को मिलता है। यह प्रसाद की उपलब्धि है और समाज में जो आधुनिक चेतना का जो विस्तार हो रहा है, कहीं न कहीं हम प्रसाद के दर्शन में भी पाते हैं। जी, और चार्ली चैपलिन द्वितीय के संबंध में आपने जो कहा उस पर बताया जाए। चार्ली चैपलिन दुनिया के जाने माने हास्य कलाकारों में से एक रहे हैं और जितने भी हास्य कलाकार हुए हैं मगर उनकी जीवनी को अगर आप पढ़ें तो उनके जीवन में बहुत कष्ट रहा है। चार्ली चैपलिन के भी जीवन में कष्ट रहा और जो हमारे चार्ली चैपलिन द्वितीय हीरो राजन कुमार, जब मैं इनकी जीवनी को देखा तो एक समृद्ध परिवार में पैदा होते हैं लेकिन समृद्धि रहती नहीं और फिर वहां से वो संघर्ष के लिए आगे निकलते हैं। बंबई तक की वो यात्रा करते हैं, टिटिया बंबर में एक छोटी सी जगह में पैदा लेकर और अभिनय की दुनिया में वो जाते हैं, बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं और चार्ली चैपलिन को वो अपना आदर्श बनाते हुए, जो चार्ली चैपलिन गुजर चुके थे उसको फिर से जिंदा करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, मैं भारत की नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में, तो वह नाम चार्ली चैपलिन का होगा, चार्ली चैपलिन द्वितीय का होगा, जो हीरो राजन कुमार है। इनके व्यक्तित्व में वो प्रतिभा है। मैंने इनकी उन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुना और देखा जहां पर कि मुझे ऐसा लगा कि अगर आज चार्ली चैपलिन होते तो इनको शाबाशी देते। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि चार्ली चैपलिन पे एक शो हो रहा था और उसमें प्रतियोगिता हो रही थी और उस प्रतियोगिता में चार्ली चैपलिन भी भाग लेते हैं और जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वो प्रथम स्थान पे नहीं आते। अभिनय की दुनिया का यह जो एक दृश्य है कि एक अभिनेता को अंगीकार कर लेना, आत्मिक रूप से स्वीकार कर लेना, यह बड़ी बात होती है। विद्वान कोई भी बन सकते हैं, कलाकार होना बहुत मुश्किल है और हीरो राजन कुमार ने उस कला को आत्मसात किया और एक कलाकार होने का जो फर्ज है चार्ली चैपलिन द्वितीय होकर के निभाया है। जी, आप अपना शुभ नाम, पद नाम बताओ। डॉक्टर अभय कुमार, बीआरएम कॉलेज में हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ, मुंगेर का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।